मेरा एक क्वेश्चन है सदीक भाई सर। क्या इन लोगों ने 2 मौके गवाए नहीं है? जैसे एक मौका जब 8 फरवरी को आपका इलेक्शन हुआ और रिजल्ट आना शुरू हुए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ लीड कर रही थी, और जब अगला दिन चढ़ा 9 फरवरी तो आप लोगों की जो सीटें हैं वो छिनना शुरू हो गई। तो क्या 9 फरवरी को पूरी तरीके इंसाफ को बाहर नहीं होना चाहिए था और लोगों को नहीं निकालना चाहिए था? दूसरा, जब 26 नवंबर को हमारी माओ बहनों, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उनका कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, क्या 27 नवंबर को पूरी पीटीआई की लीडरशिप को लोगों समेत बाहर नहीं होना चाहिए? देखें, जो 8 फरवरी की आप बात कर रहे हैं, इमरान खान आज तक कहते हैं तुमने 8 फरवरी ज़ाया किया। 8 फरवरी को शाम को अगर पूरे मुल्क में तुम धरनों का ऐलान कर देते तो मैंडेट चोरी ना होता। इस पे तो इमरान खान कहते हैं, अब तक कहते हैं। इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी इंतखाब नहीं, इनकलाब था पाकिस्तान के लोगों ने जो किया। दूसरी, जहाँ तक आपकी बात है 26 नवंबर की, असल में 26 नवंबर पर मेरी राय मुख्तलिफ है। हाँ, ये बात ठीक है जो इमरान खान भी कहते हैं कि अलीम इन गंडापुर साहब को डी चौक से वापस नहीं जाना चाहिए था। अलीम इन गंडापुर और बुशरा बीबी को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। इमरान खान ये समझते हैं। लेकिन 27 को दोबारा आना, वो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो मुमकिन नहीं था क्योंकि कोई पूरे पाकिस्तान में से एक बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं करता था, तसव्वुर नहीं करता था कि अपने लोगों पे अपने इदारे गोली चलाएंगे। उस गोली चलने ने इतना बड़ा सानिया बर्पा कर दिया और इतना लोगों को शौक में मुब्तला कर दिया कि 3 दिन तक तो लोगों को होश ही नहीं आया कि हुआ क्या है। 3 दिन तक लोग हैरान होते रहे। लोग 3 दिन तक इस कहते रहे कि अल्लाह करे कि ये ख्वाब हो, अल्लाह करे कि अचानक पता चले कि मैं तो ख्वाब देख रहा था, अल्लाह करे हमें अचानक पता चले कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो शौक था। 3 दिन तक लोग इस सदमे से बिल्कुल हिले नहीं है। घरों में लोग खाने नहीं खा सके, रातों को सो नहीं सके। तो भाई, इसी नौयत का एक वाकया हुआ था, थोड़ा सा हटके था, कोयटा में जब लोगों को शहीद किया गया था और उन्होंने जनाजे नहीं उठाए थे जी, पूरा कोयटा बाहर आ गया था। तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि इनको भी अपने जनाजे जो इनको मिल चुके थे उनको रख के बैठ जाना चाहिए था? देखिए वो बिल्कुल हुआ था, लेकिन वो हज़ारा बरादरी और जिनके हुए थे वो क्योंकि इतना ज़्यादा उनसे पहले भी ये चीज़ें हो रही थी कि वो हर हवाले से तैयार थे इस चीज़ से लड़ने के लिए। और क्योंकि फ़र्क है, उनके ऊपर गोली चलाने वाले दहशतगर्द थे, यहाँ पे दहशतगर्द नहीं थे गोली चलाने वाले। वो तो दहशतगर्द गोली चलाने वाले थे और उन्होंने उसके बाद लाशें रख ली। और वो क्योंकि वो पहले भी उनके साथ ये हो रहा था। यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है। मैंने आपको बताया ना कि 3 दिन तक तो लोगों को होश नहीं आया कि हुआ क्या है। मैं आपको ना एक वाकया सुनाता हूँ। मुझे जब ये हुकूमत ने खबरें चलवाई ना कि जनाब आर्टिकल 245 का नफाज हो गया है, फौज तलब कर ली गई है, ये है वो है फलां है फलां है, मुझे एक जज साहब की कॉल आई। जज साहब की मुझे कॉल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो टीवी पे खबरें चला रहे हैं ना, हुकूमत चलवा रही है कि फौज तलब और फौज सामने होगी। उन्होंने कहा फौज कभी भी अपने लोगों पे के सामने नहीं आएगी। मुझे उन्होंने जज साहब ने कहा। मैंने कहा बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं, फौज नहीं अवाम के साथ आमने सामने आएगी और अवाम पे जुल्म नहीं करेगी। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जब पीटीआई के वर्कर्स डी चौक पहुंचे और आपने देखा जब फौज के जवानों ने उनको गले लगाया तो मैंने जज साहब को कॉल की। मैंने कहा सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने कहा देखे फौजी जवानों ने लोगों को गले लगाया है और जो हुकूमत चाहती थी कि फौज जो है वो अवाम से लड़ जाए और अवाम के ऊपर हमला कर दे, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें पहले कहा था। लेकिन जब वो सब कुछ हुआ तो हम सबके लिए, हमारे तो पाँव के नीचे जमीन निकल गई कि हुआ क्या है। तो ये इसलिए उस्मान भाई मेरा ख्याल है जो 26 वाला वाकया ना, उसमें क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो इसलिए वो 27 को मुमकिन नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर बहरहाल पीटीआई की जो लीडरशिप का किरदार था वो कोई दुरुस्त नहीं था। मैं आज भी उसका नाक़िद हूँ। अभी भी देख लेना कि जो 26 नवंबर वाला इस्तगासा चल रहा है, जो केस चल रहा है 26 नवंबर वाला इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, पीटीआई के लोग वहाँ पे आते नहीं है, ना एमएनएज आते हैं, ना एमपीएज आते हैं, ना सेंटर्स आते हैं, ना लीडरशिप आती है। आप इमरान खान बाहर होते तो हर समाज के ऊपर इमरान खान खुद वहाँ पर मौजूद होते। तो ये जरूर है कि पीटीआई ने उसको जिस तरह से एग्रेसिव लेना चाहिए था नहीं लिया। लेकिन एक बात है कि इमरान खान आज भी, इमरान खान के ना मौकफ में आप देख रहे हैं कि 26 नवंबर के बाद ना सख्ती आ गई है और सख्ती आती चली जा रही है। क्यों? इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी के ऊपर कंप्रोमाइज कर लूंगा, 9 मई के ऊपर कंप्रोमाइज कर लूंगा, मेरे ऊपर कतलाना हमला हुआ कंप्रोमाइज कर लूंगा, मेरी बीवी के साथ जो जिस तरह से केसेस बनाए गए कंप्रोमाइज कर लूंगा, मेरी बहनों को गिरफ्तार किया गया, मेरे भांजे के साथ जो हुआ हसन ऐसे सब कुछ माफ कर दूंगा।
सब कुछ कंप्रोमाइज कर लूंगा, 26 नवंबर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कॉल पे लोग निकले थे, वो इस कौम के बच्चे थे जिनको मारा गया। तो वो मेरा ख्याल है 26 नवंबर को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए फिर 27 को मुमकिन नहीं था कि पीटीआई वहां पे आती और वहां पे जनाजे पढ़ते या जनाजे रख के एहतजाज करते। जी उस्मान भाई, कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं मेरा नहीं है अभी। केबी भाई से बात की है। आमना शहजादी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आमना, आपको आवाज आ रही है? प्लीज अनम्यूट करें माइक।